ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक हुकूमत दस्तकारी सेक्टर को बढ़ावा देने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए पुरअज़्म। जम्मू कश्मीर में दीही सेक्टर पर रवां साल के दौरान 4,627 करोड़ रुपए किए जाएंगे सर्फ। सड़क राबितों को बेहतर बनाने के लिए 6,000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर बिछाया जाएगा मैगडम। पाकिस्तान के सदर ने वजीर आजम के मशवरे पर तमाम असम्बलियों को किया बर्खास्त। इमरान खान ने नए इंतखाबात कराने की दी सलाह। और मुल्क में सरगर्म कोविड मरीजों की तादाद अब 13,000। टीकाकारी मुहिम के तहत लगाए गए 1,85 करोड़ कोविड मुखालिफ टीके। और अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने रिवायती दस्तकारी अशिया की मार्केटिंग बढ़ाने, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने और कारीगरों के समाजी तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए मरबूत हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट व बरामदात प्रमोशन स्कीम के तहत कई इख्तराई इकदाम शुरू किए हैं। सूरजकुंड बैनुल अक़वामी क्राफ्ट्स मेला 2022 के दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर अपने दस्तकारी वसाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और यहां अनमोल दस्तकारी चीजें तैयार की जाती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत नई नस्ल को रिवायती क्राफ्ट्स के साथ जोड़ने के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में नौजवानों को लाजमी तरबियत देने के साथ साथ उन्हें मुआली मावनत भी फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह की दस्तकारी अशिया तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचा वजूद में लाया जा रहा है। इस बैनुल अक़वामी मेले में 20 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया गया कि जम्मू कश्मीर उज्बेकिस्तान के साथ 22 बरस के बाद थीम पार्टनर बना है। जम्मू कश्मीर के लिए इस साल के बजट में दीही सेक्टर के लिए 4,627 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं, जो पिछले बरस के मुकाबले में 3,27 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि इन रुकूमात से दीही इलाकों की तेज तर समाजी व इक्तिसादी तरक्की मुमकिन होगी और जम्मू कश्मीर को दीही तरक्कियात के शोबे में मुल्क की बाकी रियासतों और यूटीज के मुकाबले में फौकियत हासिल होगी। हाल ही में ऐलान किए गए बजट में एमजी नरेगा के तहत 4 करोड़ 26 लाख आयनकार, 60,000 जॉब कार्ड जारी करने और 1 लाख से ज्यादा तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। अलावाजी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, NRLM और दीगर दी स्कीमों को भी जमीनी सतह पर मौसर तरीके से अमलाने की बात कही गई है। बजट में सड़क राबितों को तकवीत बख्शने की जानिब भी तवज्जो मरकूज की गई है। रवां माली साल के दौरान PMGSY के तहत 6,000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर तारकोल बिछाया जाएगा और इसके साथ साथ 1,750 किलोमीटर सड़कें और 50 पुल तामीर किए जाएंगे। दरी असना जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की निगरानी में ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड्स निजाम शुरू किया है। इस तारीखी इकदाम से लोग बिला किसी तवालत के अराजी से मुतलिक ऑनलाइन जानकारी हासिल कर सकते हैं। बावर किया जा रहा है कि ई गवर्नेंस के इस निजाम से हुक्मरानी के अमल में मजीद शफाफियत और जवाबदेही पैदा होगी और लोगों को तमाम जानकारी तक आसानी से रसाई हासिल होगी। जम्मू कश्मीर के अवाम ने शहरियों के मुवाफिक इंतजामिया के इस कदम की सताइश की है। वाज़ेह है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपकी जमीन आपकी निगरानी निजाम की शुरुआत की थी। इंतजामिया ने DIL RMP के तहत 7 करोड़ 70 लाख रेवेन्यू दस्तावेजात स्कैन करके उन्हें ऑनलाइन दस्तयाब रखा है। आवाम की आवाज प्रोग्राम का 13वां शुमारा 17 अप्रैल को नश्र होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस शुमारे के लिए लोगों की आरा और तजावीज तलब की है। ख्वाहिशमंद लोग अपनी तजावीज व्हाट्सएप नंबर 8493085049 पर रिकॉर्ड या दर्ज करा सकते हैं। अलावाजी अपनी आरा अवाम की बात .jk.gov.in पर भी पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम इमरान खान के मशवरे पर तमाम असम्बलियों को बर्खास्त कर दिया है। इमरान खान ने सदर को नए सिरे से इंतखाबात कराने की सलाह दी है। इससे पहले कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया और इसे पाकिस्तानी आइन की दफा 5 के मुनाफी करार दिया। कासिम खान ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से स्पीकर असद कैसर के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पेश किए जाने के बाद कौमी असम्बली में आज के इजलास की सदारत की।
इजलास शुरू होते ही पाकिस्तान के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि आईन की दफा 5 के तहत मुल्क से वफादारी करना हर एक शहरी का बुनियादी फर्ज है। बाद में एक अवामी जलसे में इमरान खान ने पाकिस्तान से कहा कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। मुल्क में मुकद्दस रमजान मुबारक का महीना आज से शुरू हो गया। कल रात चांद नजर आने के बाद एक महीने तक जारी रहने वाली तरावी नमाजों का सिलसिला भी शुरू हुआ। फयूज व बरकत से मालामाल इस महीने के दौरान मुसलमान इबादत में महव रहकर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। माह सियाम तज़किया नफ्स, सब्र, इस्तिक़लाल और पाकीज़गी हासिल करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। इस महीने के दौरान साहिब सरवत लोग खासतौर से जरूरतमंदों और गुरबा की मदद करके अजर अजीम हासिल करते हैं। माह सियाम इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और रोजे इस्लाम के 5 बुनियादी सतून में से एक है। इस बाबरकत महीने की फजीलत और फलसफे के ताल्लुक से जब शोबे खबर ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में शाह हमदान इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के सरबरा प्रोफेसर जैन खाकी से बात की तो उन्होंने कहा, ये मुकद्दस महीना अपने गुनाहों पर नाजिम होना वही असल में इस मुकद्दस महीने का मकसद है। ये मुतबरक महीना इबादत और रियादत के अलावा गुमगुसारी का दर्ज देता है। अपने रोजों के साथ उन अशखास के रोजों का ख्याल हो जो मशक्कत शाइका में मुब्तला, चाहे वो रेडी वाला हो चाहे मजदूर हो, सबके हाथ देख के मालूम होता है कि असल में रोजे का मकसद क्या है। और यही वजह है कि इनसे मुतल्लिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जो पूरी कायनात जो है ये अल्लाह का अयाल है, इनकी देख रेख कर लो। और इनकी देख रेख के लिए इन जैसे मुकद्दस महीनों का इस्तेमाल फरमाया। अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुख्तलिफ तरीकों से बंदों के खताओं और लग़ज़िशों को वो माफ फरमाते हैं और रहमत मक़फ़िरत के दरवाजे उन पर खोल देते। कभी अपनी रहमत के दरवाजे शब कदर में खोल देते, कभी रोज़ जुमा में, कभी माह सियाम के मुकद्दस महीने। ये अल्लाह का बंदों से वालिहाना मोहब्बत है। ये मुझे लग रहा है ये मेरा तस्वर है रमजान से। जब अपने लग़ज़िश में सरमस्त होता है एक बंदा तो निदाई रब्बानी आती है, या इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, अरे मेरे बंदे किस चीज ने आपको अल्लाह से गुमराह किया, मेरे करीब तो आ जाओ, तुमने जितनी भी खताएं की मैं सब माफ कर लूंगा। नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रमजान का महीना शुरू होने पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। मुबारकबादी के अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह मुकद्दस महीना हमारी जिंदगियों में अमन अमान, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। उन्होंने कहा कि इस महीने के दौरान हमें मफलूकुल हाल लोगों का खास ख्याल रखना चाहिए। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 184 करोड़ 66 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कल 12,75,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोविड के तकरीबन 1100 नए मामला सामने आए हैं। सरदस 13,000 से ज्यादा कोविड मरीज जेर इलाज है। पिछले 24 घंटे में 1,400 से ज्यादा कोविड मरीज सेहतयाब हुए और शफायाब होने की कौमी शरह 98.76% हो गई है। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 4 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मरीज रूबे सेहत हो चुके हैं। इधर जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 20 कोरोना मरीजों की निशानदी हुई है, जिनमें 15 का ताल्लुक कश्मीर सूबे और 5 का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जाता है। इस दौरान मजीद 33 मरीज शफायाब हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन व तरक्की का राज भारत पाक दोस्ती में मुजमिर है। कुपवाड़ा में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान बेहतर रिश्तों की वकालत करती आई है। उन्होंने कहा कि कुछ फिरका परस्त अनासिर जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारे की रिवायत को जक पहुंचाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने आवाम से कहा कि वो इन अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाए। तकरीब से पार्टी के कुछ दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। बांडीपोरा जिले में पुलिस ने लश्कर तैयबा मिलिटेंट तंजीम के 5 एहनतकारों को गिरफ्तार किया है। उनसे कुछ असलहा भी बरामद किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। नवरात्रा के मौके पर जम्मू कश्मीर बैंक ने श्री माता वैष्णो देवी भवन में यात्रियों की सहूलत के लिए एक नया कैश काउंटर कायम किया है। श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राकेश कुमार ने जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से हर साल श्रद्धालुओं को फराहम की जा रही सहूलियत के लिए काफी सराहना की। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बलदेव प्रकाश ने कहा कि बैंक यात्रियों के लिए हर तरह के इकदाम करने में पेश रहेगा।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने JKAS मेन इम्तिहान के लिए सिर्फ 6 दिन का वक्त देने के लिए इंतजामिया की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इस कदम को उम्मीदवारों के साथ ज्यादती से ताबीर करते हुए मुतालबा किया है कि वो उम्मीदवारों को इम्तिहान की तैयारी के लिए मुनासिब वक्त दें। सरकार ने कहा है कि वो डाकखाने की कभी भी और कहीं भी बचत स्कीम शुरू करने वाली है, जिसके जरिए पोस्टल और बैंक खातों के दरमियान रकूमात की ऑनलाइन मुंतकली हो सकेगी। कभी भी कहीं भी डाकखाना बचत खदमात पर अमल दरामद मुल्क के तकरीबन 96 डाकखानों को बुनियादी बैंककारी निजाम के तहत लाया गया है। मुल्क में 1,58,526 डाकखाने हैं और इनमें से 1,52,514 डाकखानों को पहले ही बुनियादी बैंककारी निजाम के तहत लाया जा चुका है। इससे न सिर्फ डाकखानों में बचत खाता रखने वाले अफराद को मदद मिलेगी, बल्कि दीगर लोगों को भी आसानी के साथ बचत खाता खोलने के लिए हौसला अफजाई हो सकेगी। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली और तस्लीम शुदा 1,241 आशा वर्करों ने आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इम्तिहान में शिरकत की। इस इम्तिहान को मुनक्कद कराने के लिए यूटी के हर अजला में इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए थे। अब तक जम्मू कश्मीर की 51% आशा वर्करों को NIOS की तरफ से सर्टिफाई किया गया है, जो मुल्क में सबसे बड़ी तादाद है। इस मौके पर NHM के मिशन डायरेक्टर यासीन चौधरी ने कहा कि आशा वर्करों की सर्टिफिकेशन का मकसद समाजी सतह पर बीमारों की देखभाल करना है। उन्होंने कहा कि अब तक 11,263 आशा वर्करों को मुख्तलिफ स्कीमों के लिए तरबियत फराहम की गई है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.1 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।